नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। 26 मई सोमवार ज्येष्ठ माह की अमावस्या यानी कि वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ, व्रत स्नान करना न करना, पर सुहागिन महिलाओं के सबसे बड़े पर्व के दिन महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी यह काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती आपसे हो जाएंगे नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि ज्येष्ठ महीने में आने वाली साल की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि यानी कि वट सावित्री पूजा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार वट सावित्री तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की वट सावित्री के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री बिना जानकारी के इन कामों को करती है तो उससे माता पार्वती और माता सावित्री हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अमावस्या और सभी अमावस्या में वट सावित्री का विशेष महत्व होता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यही वह शुभ दिन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित होने के बाद सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए प्रार्थना की थी। यमराज सावित्री की पति भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण लौटा देते हैं और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हैं। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री के जैसी पुण्यकारी तिथि और कोई नहीं है। शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जो भी महिला सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसके पति पर आजीवन कोई भी विपदा आ ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन पत्नी द्वारा पति के लिए किए गए पूजा व्रत से उन सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वट सावित्री के दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वट सावित्री के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और वट सावित्री के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ इस बार वट सावित्री पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता सावित्री का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री जरूर लिख दें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और सोमवार के दिन अगर वट सावित्री पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही वट सावित्री के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे आपके पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं एवं जीवन में धन संपदा का नाश भी हो सकता है, क्योंकि वट सावित्री का यह दिन भगवान भोलेनाथ जी एवं माता पार्वती जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में पति पत्नी के बीच प्रेम का होना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि आजकल बिना प्रेम के वैवाहिक जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि वट सावित्री पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में वट सावित्री तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वट सावित्री तिथि माता सावित्री, सत्यभान और श्री शिव पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि वट सावित्री तिथि का व्रत करने से पति पत्नी के बीच 7 जन्मों तक अटूट प्यार बना रहता है एवं जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों माता सावित्री आप पर प्रसन्न हो गई तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान श्री शिव पार्वती की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वट सावित्री के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वट सावित्री के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका यह व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है, तो वह आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी वट सावित्री के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वट सावित्री के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी कि वट सावित्री तिथि का दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भी दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए वट सावित्री के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वट सावित्री के दिन व्रत रखकर भगवान श्री शिव पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि वट सावित्री का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले वट सावित्री का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं बच्चों को दूध पिलाती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि पीरियड्स के दौरान वट सावित्री आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको वट सावित्री की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल की लगभग सभी महिलाएं वट सावित्री वाले दिन जाने जाने में करती हैं। देखिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और इस पेड़ में त्रिदेव यानी कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, जिनसे प्रार्थना कर माता सावित्री ने अपने पति सत्यभाम जी के प्राण यमराज से छुड़ाए थे। इसीलिए इस दिन बरगद के वृक्ष की टहनियों को एवं पत्तों को तोड़ना सख्त वर्जित होता है। लेकिन कई महिलाएं जाने अनजाने में
बरगद के पत्तों को इस दिन तोड़कर अपने बालों में लगा लेती हैं, जिससे उन्हें भगवान त्रिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप एक दिन पूर्व ही पत्ते तोड़कर रख लें, फिर वट सावित्री वाले दिन उन पत्तों का इस्तेमाल करें। वहीं दोस्तों, आजकल कई महिलाएं वट वृक्ष के पास ना जाकर अपने घर में ही वट वृक्ष का छोटा सा पौधा खरीद कर ले आती हैं या पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ कर ले आती हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि वट सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाओं को उसी पेड़ के नीचे करनी चाहिए जो घना हो, जिसमें फूल और फल दोनों आते हों। ऐसे ही वृक्ष की पूजा करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, अन्यथा आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। साथ ही इस दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में महिलाओं को भूलकर भी काले एवं सफेद रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक है, वहीं सफेद रंग विधवा एवं शोक को दर्शाता है। इस दिन यदि महिलाएं लाल पीले रंग के कपड़े पहने तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही साथ पूजा के दौरान शादी की चुनरी यदि उपलब्ध हो उसे भी ओढ़ लेनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वट सावित्री के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख देता है तो यह कार्य अशुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से देवी पार्वती का अपमान होता है और वे उस घर में प्रवेश नहीं करती बल्कि वहीं से लौट जाती हैं। उनके लौटने के साथ ही उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें जो हम अनजाने में कर जाते हैं हमारे जीवन में बड़े प्रभाव डालती हैं। अब जरा गौर कीजिए कि क्यों अधिकांश लोग अपने दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक गूढ़ रहस्य छिपा है। दरअसल नींबू और हरी मिर्च को तंत्र शास्त्र में दरिद्रता का भोजन माना गया है। जब ये वस्तुएं दरवाजे पर टंगी रहती हैं तो दरिद्रता यहीं रुक जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जैसे ही उसे दरवाजे पर ही उसका भोजन मिल जाता है वह भीतर जाने का प्रयास ही नहीं करती। इसलिए विशेष रूप से अमावस्या के दिन नींबू मिर्ची का प्रयोग करना अधिक प्रभावी माना जाता है। इस दिन इनका टांगना दरिद्रता को रोकने का प्रभावशाली उपाय माना गया है। कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि उनके घर में मां लक्ष्मी क्यों नहीं आती। इसका उत्तर बहुत सीधा है। जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिस घर में महिलाओं को अपमानित किया जाता है उनका सम्मान नहीं होता, वहां देवी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। वहीं एक और बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वह है खंडित मूर्तियों की पूजा। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जानी चाहिए। ऐसा करने से ईश्वरीय कृपा नहीं मिलती बल्कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या स्वच्छ भूमि में उचित विधि से दबा दें। यदि संभव हो तो वहां एक पेड़ भी अवश्य लगाएं जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अब जब वट सावित्री जैसे विशेष पर्व का अवसर आता है तो यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। बहुत से लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं, लेकिन कुछ चीजों का दान वर्जित होता है, जैसे कि इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। खासकर जब वट सावित्री का व्रत सोमवार को पड़ता है तो दूध का दान करने से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। साथ ही इस दिन लोहे की कोई वस्तु या प्लास्टिक की चीजें भी दान या खरीदना अशुभ माना गया है। वट सावित्री व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, इसलिए इस दिन किसी अन्य महिला से अपनी सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, शादी की साड़ी या चुनरी आदि साझा करना मना है। ऐसी चीजें साझा करने से आपके वैवाहिक जीवन पर संकट आ सकता है। साथ ही इस दिन पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखना इस दिन अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई मतभेद हो जाए तो उसे तुरंत सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन का प्रभाव आपके रिश्ते पर लंबे समय तक पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में उत्पन्न होने वाली संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और पति के जीवन पर संकट ला सकता है। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। मांसाहार, शराब, अंडा, लहसुन, प्याज जैसे पदार्थ तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन चावल और दाल को भी तामसिक माना गया है। यदि संभव हो तो निराहार व्रत रखें, और यदि ऐसा न कर पाएं तो केवल फल, दूध और केला आदि का ही सेवन करें। एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन
अपने बाल और नाखून ना काटें, साथ ही बाल धोने से भी बचें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, जिससे मानसिक अस्थिरता और आर्थिक परेशानी जन्म ले सकती है। यदि बाल धोना आवश्यक हो तो एक दिन पहले धो लें। स्त्रियों के सम्मान से जुड़ी एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, वट सावित्री के दिन किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं, किसी भी दिन वर्जित है, लेकिन इस दिन तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना गया है। अगर आप इस दिन किसी महिला का अपमान करते हैं तो यह मान लीजिए कि लक्ष्मी स्वयं आपके घर से चली जाएंगी और फिर वहां धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य टिक नहीं पाएंगे। अंत में, वट सावित्री के दिन मिट्टी का घड़ा घर में लाना शुभ माना गया है, लेकिन लोहे, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए। ये चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं।